नमस्कार, आप लोगों को फाइनल विज्ञान में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स फॉर यूपी कैडेट यानी भौतिक विज्ञान के हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज शुरू किए हैं। टेस्ट है तो उसका टेस्ट आपका 2 है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाता है, तो वहाँ पे जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को, तो फटाफट जुड़ेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, समय आपका स्टार्ट है और आपको जवाब करना है 10 सेकेंड में। देखिए, आपको अपनी स्पीड पर बहुत अच्छा वर्क करना पड़ेगा, तभी जो है आप मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्पीड रहेगी अच्छी तो आप यहाँ पे कर पाएंगे मैक्सिमम। क्वेश्चन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा की बीमा द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका यहाँ पे हो जाएगा ml2 और t के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ml t के पावर माइनस 2 किसका था भाई? फोर्स का हो जाएगा, बल का हो जाएगा ml, और 3 आपका यहाँ पे जो है OB पावर में, उसके बाद t आपका दे रखा है, तो किसका होता है? घनत्व का हो जाएगा, डेंसिटी का हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न को नंबर के साथ बताएंगे आप। प्रश्न है सड़क पर दौड़ती कार की गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत कौन सी गति का उदाहरण है? द स्पीड ऑफ द वर्क मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द विच मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो भाई सड़क पर दौड़ती कार, यहाँ पे कार या नहीं कार रहना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कार मूविंग ऑन दी रोड। अब यहाँ पे कार जो गति कर रही हो एक ही दिशा में गति कर रही है, ठीक है। तो एक दिशा में जब गति कर रही है तो एक वी में होगा, 1 डायमेंशनल होगा। अगर 2 दिशा में गति करती है तो यहाँ पे क्या होता है? 2 वी में होगा। अगर 3 दिशा में गति करेगी तो यहाँ पे 3 वी में हो जाएगा, यानी 3 डायमेंशनल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और नेक्स्ट का आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपका यहाँ पे जो है कौन सी है भाई? तो ऊर्जा आपकी जो एनर्जी आती है इसकी बात की जा रही थी। एनर्जी आपका किस में चला जाएगा? अदिश राशि में चला जाएगा। और विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब जो आपका क्या हो जाएंगे? सदिश में। अगला प्रश्न है, जवाब करेंगे फटाफट। सही उत्तर क्या है? प्रश्न है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय किरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे की बात कर रहा है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिख रहा है उसमें से आपकी कौन सी हो जाएगी? गामा किरण हो जाएगी, यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, ध्यान रखिएगा। और कैथोड और बीटा की बात करेंगे तो किस प्रकार की किरणें हो जाएंगी? ए इलेक्ट्रॉन किरणें है, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे आप लोग कि इसका जवाब सही क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर। प्रश्न निम्न में से कौन सी किरण इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अभी जस्ट हमने पीछे देखा तो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई कौन सी किरणें यहाँ पे हैं आपकी? तो कौन सी हो जाएंगी भाई? कैथोड किरणों की बात की जाएगी, ठीक है। कैथोड किरणें जो बनी होती हैं, पीछे वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, गामा किरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपका यहाँ पे जो है इक्वेशन आपका, इसमें जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल है तो इसको लगाइए फटाफट, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल है। प्रश्न है, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 10 सेकेंड तक 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल ज्ञात करें। एक और स्टॉल फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड अचीव्ड बाय द कार। यानी उसकी जो आखिरी में यानी अंतिम वेग आपको फाइंड आउट करना है, यानी लास्ट आपका जो है वहाँ पे उसकी स्पीड की बात कर रहा है। तो आपको पहले क्या है, यू जो आपका है वो कितना हो गया? 0, यानी प्रारंभिक वेग जो है 0 हो गया। अब यहाँ पे अगर टाइम की बात करेंगे तो आपका टाइम कितना हो गया? जो टी आपका है वो कितना है? 10 सेकेंड है। और ए की अगर आप बात करें तो ए आपका कितना दे रखा है? 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 8 आपका दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो v है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे? तो फार्मूले की अगर आप बात करेंगे तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं v + u + et, ठीक है। ये हमारा फार्मूला यहाँ पे लग गया। तो v हमें फाइंड आउट करना है, v हमें नहीं पता है, u हमारा क्या है? 0 है। a की अगर आप बात कर रहे हैं तो a आपका क्या हो जाएगा भाई? तो a आपका यहाँ पे दे रखा है 8 और t आपका दे रखा है 10, तो 10 और 8 आपका यहाँ पे 80 हो जाएगा। 80 वो भी क्या लगेगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 80 मीटर पर सेकेंड, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट आई स्क्रीन पर और आप जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। गति का वो पहला समीकरण था, इसका भी ध्यान रखना है। यस प्लस यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सभी आपको इक्वेशन भी याद रहनी चाहिए। प्रश्न है, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए पिंड को सदैव किस कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। एट व्हाट एंगल शुड बी दी बॉडी ऑलवेज दी प्रोजेक्टेड फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो कितने पे हमें करना चाहिए भाई, यहाँ पे 45 डिग्री पे ध्यान रखना है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री अंश। प्रश्न का आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्न में से डाइन किसका सीजीएस मात्रक है। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डाइन जो है सीजीएस पद्धति में किसका मात्रक होता है। तो अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे जो है बल का होता है, और ये SI यूनिट में जो है बल का ही न्यूटन होता है, वो भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। बाकी अदर जो ऑप्शंस में दिख रहे थे उनके भी आपको पता रहने चाहिए। जरूरी थोड़ी नहीं है कि आपको केवल फोर्स का ही भाई याद रखना है, नहीं, सबका याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इनसाइड अ स्फेरिकल सेल। तो गोलाकार सेल के भीतर जो आपका यहाँ पे फोर्स लगता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है। तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा भाई, 0 लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना कितना लगेगा, 0। जवाब करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, अब यहाँ पे आपको आगे कंप्लीट करना है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तो क्या हो जाती है, फोकस जो है उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है, इज हाफ। प्रश्न शुरू है आपका स्क्रीन पर, जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। विशिष्ट चालकता का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन सीजीएस सिस्टम इज। तो यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। तो यहाँ पे महो होता है, ध्यान रखेंगे क्या होगा, महो हो जाएगा, ठीक है। जो बोल्ट होता है वो शक्ति का होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, पावर का आपका यहाँ पे हो जाएगा विद्युत वाहक बल के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। वाट जो होता है विद्युत वाहक बल भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बोल्ट जो है विद्युत वाहक शक्ति, और यहाँ पे जो है ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका शक्ति हो गया यानी पावर हो गया, और ये आपका विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल यानी जो बोल्ट है विद्युत वाहक बल का होगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और मोह तो आपका हो गया विशिष्ट चालकता। कैलोरी की बात करेंगे तो ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर है, इसका आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा भाई। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर। तो प्रश्न है, निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। यानी 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि कौन ऐसा है जिसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब जो होता है, प्रेशर जो है, उसके ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। तो यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ की बात कर रहा है, कौन से नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो सेकेंड वाले से होता है भाई, ये तो सभी को पता है, ठीक है। न्यूटन के दूसरे नियम से यहाँ पे जो है हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F = ma की बात कर रहा है। जवाब करेंगे, इसका उत्तर क्या है सही वाला। निम्न में से कौन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर वेव्स अबव 2000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे कुत्ता भी सुन सकता है, बिल्ली भी, चमगादड़ भी, आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक खासियत इसमें चमगादड़ है, चमगादड़ सुन भी सकता है और इस आपका तरंग को उत्पन्न भी कर सकता है, ठीक है। ये किसकी खासियत है, चमगादड़ की। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न दे रखा है, आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में इन द
एटमॉस्फेयर व्हेन द स्काई इज क्लाउडली, यानी आपको जो स्पेस दे रखा है उसमें आपको फील करना है। तो जब आसमान बादल में छाया रहता है तो हमें क्या होता है, गर्मी महसूस होती है, उमस महसूस होती है, उसी को कहते हैं ना, उमस हो रही है आज बादल छाए हुए, तो उसी को कहेंगे गर्मी महसूस होती है, फील द हीट। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। बाकी जो है आप अगर अदर एग्जाम की, जैसे कि आप BHU के लिए जा रहे हैं, तो रीजनिंग के जो वीडियोज़ हैं प्रीवियस वाले जैसे 30 आपके थे, तो उनको जो है एक बार जरूर लगाएंगे, ठीक है। प्रश्न है, तड़ित चालक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर, यानी जो तड़ित चालक होते हैं जिससे हम बिजली की रक्षा करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे लगाए जाते हैं, जो टावर्स होते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका निर्माण जो किया जाता है किससे किया जाता है, तांबे से किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है, कॉपर से। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर। यहाँ पे सस्ता फ्यूज तार है उसके बारे में पूछा जा रहा है भाई। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। सस्ता फ्यूज तार किसके मिश्रण द्वारा बनाया जाता है। चीप फ्यूज वायर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग। तो यहाँ पे जो है देखिए, जब आपका यहाँ पे प्लम्बम यानी मिला दिया जाएगा, यानी आपका शीशा की बात कर रहा है, जब इसको मिला दिया जाएगा तो हमारा जो है सस्ता वाला बन जाएगा। लेकिन जब हम बिस्मथ का यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, महंगा वाला बनता है, ठीक है, अच्छा वाला बन जाता है। बाकी रहता है कॉपर ही और आपका टिन ही, और यहाँ पे शीशा हो जाता है, यहाँ पे बिस्मथ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और जवाब आपका क्या है उसको बताएंगे। प्रश्न है, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व। अब आपका स्पेस जो है उसमें फिल करना है। ऑन द सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क द डेंसिटी ऑफ मिल्क गोज टू। अब तक जैसे दूध क्या था कि दूध के जो कण थे वो दूर दूर थे, क्योंकि उसमें जो है मक्खन था, क्रीम थी। लेकिन जैसे ही क्रीम को निकाल लिया तो हमारा जो है कण थे सभी दूध के वो पास पास आ जाए, यानी उसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी, यानी उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही को टिक करेगा। अगले प्रश्न को आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न जवाब करेंगे आप इसका सही उत्तर। प्रश्न है, बर्फ को गर्म करने पर घनत्व तो बढ़ता है तथा आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑन हीटिंग आइस द डेंसिटी इंक्रीजिंग एंड द वॉल्यूम इज। तो भाई अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, यानी लेस होगा, कम हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर कितनी डायोप्टर, यहाँ पे रहने डायरेक्टर नहीं डायोप्टर रहेगा, ठीक है, डायोप्टर रहेगा, ध्यान रखिएगा, डायोप्टर। हाउ मच पावर ऑफ दिस सनग्लासेस। तो यहाँ पे कितने डायोप्टर होती है उसकी बात कर रहा है तो 0 होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 0 डायोप्टर। प्रश्न का जवाब करेंगे, जवाब की स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आपको जवाब करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न है, यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान। तो भाई गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय द 50% देन द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप जो है इस फार्मूले से लगा सकते हैं, 2m प्लस आपका m² बाई का 100। जैसे आपका 2 इंटू आपका 50 प्लस 50 इंटू 50 बाई में 100। 50 से आपने 100 को काटा 2 हुआ, 2 से आपने इसको काटा 25 हुआ, और यहाँ पे 50 इंटू 2 आपका ये 100 हुआ और बचा आपका 25। तो आपका कितना आ जाएगा 125, यानी 125। वो भी इंक्रीजिंग में हो रहा है, यानी 125 डिग्री इंक्रीजेज, यानी 125% डिग्री नहीं 125% हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से भी आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश किया करें हमेशा। प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है लाइट वेव एग्जाम्पल इज। यानी लाइट वेव की बात कर रहा है तो लाइट वेव जो एग्जाम्पल है वो विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवेव का है, ध्यान रखेंगे इसका। आपके आखिरी के 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो इसका भी आपको सही जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है तो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ पर, यानी ऑन दी सब्सटेंस, यानी पदार्थ जो है उसमें कौन सा यूज किया गया है उस पर जो है किसी भी तार की प्रतिरोधकता डिपेंड करती है। उसकी ना तो लंबाई पर डिपेंड करेगी ना तो क्रॉस सेक्शन पर, लेकिन उसके जो है जो सब्सटेंस है यानी उसमें कौन सा पदार्थ लिखा है, लगाया गया है, यूज किया गया उस पर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करें, इसका सही उत्तर है क्या।
प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ए केल्विन वैल्यू इज, तो कितना होता है वहाँ पे केल्विन, जैसे आपका 37 होता है तो उसी को जो है कितना रखा जाता है 310 के हो जाएगा, ठीक है। 310 के होता है, उसका ध्यान रखना है आपको, 310 के, ठीक है। तो जवाब करेंगे इसका, लास्ट प्रश्न है आपका ये स्क्रीन पर। प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर इज, तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनका क्या होता है, उच्च पारगम्यता होता है, हाई परमेबिलिटी होता है। ध्यान रखेंगे इसका, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।